नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर क्या खास रहने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 हुआ था उसकी रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है, कि आपका जो रिजल्ट है आपको कब तक वो देखने को मिल सकता है। तो आज उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपका आरआरबी एनटीपीसी ने जब आपकी अभी कुछ टाइम पहले आपकी आंसर की निकाली थी, तो यहाँ पर आरआरबी की तरफ से 3 प्रोसेस पूरे किए जाते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस था वो था आपकी आंसर की, ठीक है, आंसर की आपकी जो थी वो निकाली गई। जो सेकंड आपका प्रोसेस हुआ वो था आपका ऑब्जेक्शन का, ठीक है ना भाई। जो ऑब्जेक्शन आपने रेज किए वो सेकंड प्रोसेस था। अब जो तीसरा प्रोसेस आपका बचता है वो बच जाता है आपका रिजल्ट का, फाइनल रिजल्ट का आपका, ठीक है ना, कि भाई अब आपका क्या है, आपके ऊपर के पहला जो है ये भी कंप्लीट हो चुका, दूसरा ऑब्जेक्शन भी हो चुका, बट ये वाला है ये स्टिल आपका पेंडिंग है, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब एक बात, आपका रिजल्ट पर जाने से पहले आपको एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि भाई आरआरबी, जो आपका आरआरबी बोर्ड है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसके बीच में टाइम कितना लगता है रिजल्ट में, ऑब्जेक्शन, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन और आपका किसमें, रिजल्ट के बीच में, ठीक है ना। ऑब्जेक्शन और रिजल्ट के बीच में जो टाइम आपका है वो कितना टाइम आपका लगता है, ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको डिसाइड करके बता देगी, आप खुद भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखिए, जब भी आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद आपके पास क्या होता है, वो सारे जो ऑब्जेक्शन आपके थे वो जाते हैं आरआरबी के पास, ठीक है ना। अब आरआरबी क्या करता है, इन्हीं ऑब्जेक्शन को क्रॉस चेक करता है भाई, ठीक है। अब क्रॉस चेक करने के बाद वो डिसाइड करता है कि जो आपने ऑब्जेक्शन उठाए हैं वो सही है या फिर वो ऑब्जेक्शन आपके गलत हैं। ये दोनों जब आपके चेक हो जाते हैं उसके बाद आपका रिजल्ट है निकाला जाता है, क्योंकि इसके नंबर जो हैं वो भी आपके में ऐड कर दिए जाते हैं, वो भी आपको दे दिए जाते हैं। इसलिए आपका इसमें टाइम लगता है प्रोसेस में, क्योंकि हर बच्चा आपका ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ गिने चुने बच्चे करते हैं। हर बच्चा, कोई किसी ने 2 किए, किसी ने 5 किए, किसी ने 10 किए, वो ऑब्जेक्शन तो उठाता है। अब उनको चेक किया जाता है कि उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइम कितना लगता है। अब जो अगला सवाल है वो आपका निकल के आता है टाइम का भाई, ठीक है, कि अब जो टाइम है वो कितना लगता है। तो यहाँ पर आपको 31 से, ठीक है, 31 से 42 डेज का टाइम लग जाता है। किसके बाद, आपके ऑब्जेक्शन के बाद, ठीक है ना, कि जब आप एक बार ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं उसके बाद आपके पास टाइम 31 से 42 दिन का समय आपका लगता है आपका रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, ठीक है ना। तो अब आप ये मान सकते हो कि जो आपका रिजल्ट है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब आपको खुद भी ये समझ सकते हो, आप खुद भी मान सकते हो, आपका जो रिजल्ट है या तो वो सितंबर के लास्ट में, ठीक है, सितंबर लास्ट में, या फिर आपको अक्टूबर के फर्स्ट में, ठीक है ना, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट के अंदर आपको आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। कि जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट है, जो एनटीपीसी आपका रिजल्ट है, ठीक है ना, वो आपको जो मैंने डेट है आपकी सितंबर एंड या फिर आपका अक्टूबर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब आपको वेट करनी पड़ेगी सितंबर एंड तक की, क्योंकि जो इनका प्रोसेस है वो अप्रोक्सीमेट 31 से 42 दिन का ही होता है, और वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर या फिर आपका जो सितंबर एंड है वहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। सो अब आपको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, आपको अपनी तैयारी करते रहो। जिन भी बच्चों के 60 से आपके अगर मैं आपको बताऊँ तो 60 मैक्सिमम अगर आपके पास मार्क्स आ रहे हैं, और अगर आपके 57 to 60 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपके मिनिमम 57 है और मैक्सिमम अगर 60 है, तो आपको अपने जो CBT 2 है ना, आपकी CBT 2 की जो तैयारी है वो आपको तैयार कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो जिन भी स्टूडेंट्स के, जितने भी आप में से स्टूडेंट है, अगर उनके नंबर 57 टू आपके 60 हैं, मार्क्स हैं अगर उनके किस में, CBT 1 के अंदर अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको अपनी
तैयारी जो है वो जारी कर देनी चाहिए, वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका CBD2 बिल्कुल हो जाएगा आने वाले अपकमिंग आपके मंथ्स के अंदर ही, ठीक है ना। सो अभी आपको ढीला नहीं पड़ना है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, कट ऑफ आने दे। जिसके भी नंबर यहाँ पर मैंने बता दिए 57 से 60 के बीच में है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर अभी होने वाला है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करेगा, और वही नॉर्मलाइजेशन ही आपके नंबरों को अप भी करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि 57 से 60 अगर नंबर है तो आप CBD2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी साथ में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ग्रुप डी के बारे में एक बार और बता दो। तो अगर हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में, ठीक है ना, अगर ग्रुप डी के बारे में हम बात करते हैं तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन, कोई भी डिटेल, कोई भी कुछ अभी एग्ज़ाम के बारे में आपको नहीं पता है, अभी इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि अपकमिंग डेज के अंदर या मंथ्स के अंदर हम अभी ट्विटर भी कोई चलाएं कि भाई ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो आपका परफॉर्म करवाया जाए। अब कब करवाया जाएगा, कि ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म हमने फिल किया और हमारे बच्चे उस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो अगर देखते हैं आगे अगर ट्विटर की ज़रूरत पड़ती है या जो भी ज़रूरत पड़ती है तो हम एक बार ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, या अगर उससे पहले ही अगर ग्रुप डी की कोई डेट आ जाती है तो बहुत ही अच्छा है हमें, बाकी हम तो अपना प्रयास ट्विटर के जरिए करेंगे, ठीक है ना। सो आप अपनी तैयारी करते रहिए, जिनके भी 57 से 60 के बीच में नंबर है, और आपका जो रिजल्ट है वो आपको सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कैसी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ आपके सामने फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। और साथ में ही अपनी तैयारी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मेरे 60 ही हैं, मेरे 57 ही नंबर है। आई अगेन रिपीट, तैयारी ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर करेगा, आपके साथ रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। और अगर आपको कोई फेक नोटिस अगर दिखता है कि भाई जिसमें आपको कहा गया 2 दिन में रिजल्ट आएगा, 5 दिन में आएगा, तो संभव है ही नहीं। जैसा हमने आपको बता दिया है, सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा आपका रिजल्ट, ठीक है। और बाकी आप अपनी तैयारी कीजिए, आराम से अपनी ग्रुप डी की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम तो कभी ना कभी कंडक्ट होगा। साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।